जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप सभी का वीरपा डिफेंस एकेडमी में दिल खोलकर स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, वो दिन आ चुका है जिसके लिए आपने पिछले कुछ महीनों कुछ सालों से मेहनत की थी। हम बात कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम की, जो कि 7 फरवरी को है। तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत आपने की है। इसके बावजूद आपको कुछ ऐसे चीजें हैं जिनका आपको याद रखना है, कुछ बातों का आपको याद रखना है। हर वो बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि अगर वो गलती आपसे हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमें इसका फाइन भी देना पड़ेगा, है ना। तो आइए वो सभी बातें इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं जो एज ए स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए और आपकी बेहतर तैयारी को बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ाएंगी ये सारी की सारी बातें, क्योंकि इनमें से एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा हर्जाना यानी फाइन आपको देना पड़ सकता है। फाइन पैसे वाला नहीं, पूरा नवोदय स्कूल खोने का फाइन भी आपको देना पड़ सकता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं। तो वीरपा डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो बेटा, ये आपके और हमारे बीच में एक आखिरी संवाद, बहुत इंपॉर्टेंट। और याद रखिएगा, आप बिल्कुल सुपर हीरो है, बहुत मेहनत आपने की है, आप बेस्ट हैं, आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको पेपर देना है। कॉन्फिडेंस लेवल कहीं से कहीं तक आपका कम नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। बस किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, आपके एडमिट कार्ड पर साफ साफ मेंशंस हैं कुछ बातें जो आप नजरअंदाज कर देते हैं। पहला कि आपका जो पेपर का जो टाइमिंग है वो 11:15 से 1:45 है। मतलब अगर हम बात करें तो 2.5 घंटे का आपका पेपर होना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 11 बजे पहुंच रहे हैं। आप 11 बजे पहुंचेंगे तो आप अपना पेपर दे ही नहीं पाएंगे। उन्होंने एडमिट कार्ड पे साफ बोला है कि आपको जो रिपोर्ट करना है वो 10:30 यानी 10:30 से पहले पहले रिपोर्ट करना है। इसके बाद अगर रिपोर्ट करते हो तो जिस स्कूल में आपका सेंटर है, जनरली जो हमारे नवोदय स्कूल है उन्हीं में सेंटर डाला गया है। अगर ज्यादा वहां पे सीट्स अवेलेबल नहीं है तब फिर कहीं और सेंटर आपका दिया गया है, ठीक है। तो इस केस में आपको डी बार्ड यानी आपको अलाउ नहीं करेंगे, उन्हें पूरी अथॉरिटी है, ठीक है। इसलिए 10:30 बजे से पहले पहले आपको पहुंचना है। दूसरा, गेट बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। 10:30 बजे के बाद में गेट क्लोज हो जाएंगे। रिपोर्टिंग टाइम के बाद आप रिपोर्ट करते हो तो गेट क्लोज हो जाएंगे, ये चीज को दिमाग में रखना। आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, सुंदर सा, ऐसा ना हो उस पर फोटो ना हो या फोटो गंदी हो, तो एक फोटो भी अपनी एक्स्ट्रा ले जाना, ठीक है। वैसे स्टूडेंट को जब भी पेपर देने जाना होता है तो एक फोटो जरूर उसके पास होनी चाहिए पासपोर्ट साइज की, तो वो फोटो ले जा सकते हैं अगर आपके एडमिट कार्ड के फोटो में कोई दिक्कत है तो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। दूसरा, आपको बेसिकली एक ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना है कि भाई हाँ, मेरा नाम रमेश है तो देखिए मैं रमेश हूं, मेरा एडमिट कार्ड में नाम रमेश है, मेरा चेहरा ये है तो देखिए यहां पर भी मेरा चेहरा यही है। तो आधार कार्ड ले जाइए, पैन कार्ड ले जाइए, ठीक है। ये सब चीज आपको जरूर आपको ले जानी है। और सच बताऊं तो ये स्टूडेंट्स के पास होती ही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे प्यारे बच्चों, आपको एडमिट कार्ड में भी साफ साफ मेंशन है कि 2 ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जाने हैं। लेकिन सच बात तो ये है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2 से 3 ब्लैक पेन बॉल पेन लेकर जाएं। और ये भी बेटा यूज्ड होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपको वहां पे क्या करना है, सॉल्व करने के बाद में आपको वहां डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है कि आपको लिखना है, वहां पे आपको एमसीक्यू है यानी ओएमआर शीट भरनी है। तो आपको इस तरीके से गोले करने हैं। और ये गोले जो जितने बेहतरीन होते हैं ये किससे होते हैं बेटा, यूज्ड पेन से अच्छे होते हैं। सर्किल्स को फिलअप करना होता है तो यूज्ड पेन होने चाहिए, याद रखिएगा। 2-3 ले जाइए, आधे आधे यूज्ड पेन होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आपको साफ साफ मेंशन है कि कोई भी डिजिटल गैजेट्स, कोई भी आइटम नहीं ले जाना है, वरना वो नकल के रूप में आपको दे दिया जाएगा, है ना। मतलब कोई डिजिटल वॉच नहीं ले जानी, कोई कानों वाला हेडफोन, ईयरफोन कुछ नहीं ले जाना आपको, ठीक है। सिंपल इन गैजेट्स के बिना आपको जाना है। पानी की बोतल की अगर बात आती है तो देखो, ठंड है, ऐसा नहीं है कि 2.5 घंटे आप पानी नहीं पिएंगे तो आपको भाई दिक्कत हो जाएगी। बेसिकली आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं बिना पानी के रह ही नहीं सकता, तो वहां पे पानी की व्यवस्था होगी। अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है तो कि सर नहीं मुझे तो पानी ज्यादा जरूरत होती है, तो आप इन बोतल्स को तो बिल्कुल भी लेकर ना जाएं, है ना। कि सर मैंने बहुत महंगी मंगवाई थी अमेजॉन फ्लिपकार्ट से, मैं इस बोतल को लेकर जाऊंगा, 10 लोग देखेंगे मेरी तारीफ होगी, बेटा अलाउ नहीं करेंगे।
आपको लग रहा है 10 रुपए वाली बिस्लेरी की बोतल 500 ml की ले जाना, अगर उसको अलाउ कर देते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो भाई बाहर रख देना, अलाउ कर देंगे, वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, लेकिन इनको स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं करेंगे। हो सकता है वो बोले कि पानी की व्यवस्था अंदर हो, रहती है, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्लियर, इस चीज का भी ध्यान रखें। अब देखो ज्यादा पानी पियोगे तो फिर यूरिन भी जाना पड़ेगा, टॉयलेट भी आपको जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा उसमें, है ना, तो 2.5 घंटे पानी नहीं पिएंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। दूसरा बेटा, हो सके तो अपनी यूनिफॉर्म में चले जाएंगे तो ज्यादा बेटर है, यूनिफॉर्म में नहीं भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म में जाओगे तो लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स आए हैं, है ना, एक डिसिप्लिन बिहेवियर शो होता है वहां पर। तो ये कंपलसरी नहीं है, ये अपने लिए है, अच्छा दिखना है, औरों से बेहतर दिखना है, औरों से अलग दिखना है, तो आप यूनिफॉर्म में जा सकते हैं, ठीक है। बैग्स और बुक्स, देखो आपके जनरली पेरेंट्स जाएंगे साथ में तो अपने पेरेंट्स को बैग्स देकर दे सकते हो, बुक्स वगैरह है उनको दे दीजिएगा, ये अलाउ नहीं होगा, है ना। बहुत से सोचते हैं कि जहां मेरा पेपर है उसी रूम के बाहर रख दूंगा, क्योंकि स्कूल में एग्जाम में वैसे ही रख देते हैं, वहां पे ऐसा नहीं चलेगा, ये बाहर ही आपको रखने पड़ेंगे, तो ये तो आप अपने पेरेंट्स के पास अरेंजमेंट रख लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज जो आती है वो OMR शीट आती है। बेटा OMR शीट में कुछ चीजें मैंने आपको बता दी कि ब्लैक जो बॉल पेन है वो यूज करना, यूज्ड वाला, सर्किल को बहुत ध्यान से भरना है। आप बड़े बच्चे हैं, छोटे नहीं है, इस तरीके का सर्किल नहीं चलेगा, इस तरीके का भी सर्किल नहीं चलेगा, सर्किल बिल्कुल आपका डार्क होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये टीचर्स चेक नहीं करते OMR शीट आपकी कि भाई मैं और कोई लेकर बैठ गया, मशीन चेक करती है, तो सर्किल तभी माना जाएगा जब वो पूरी तरीके से आपका क्या होगा, डार्क होगा, है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये बढ़ता रहेगा, है ना, इस तरीके से आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ना है। आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। दूसरा बेटा, OMR शीट जब आती है तो उसमें अपना नाम, सिग्नेचर, रोल नंबर, ये सारी चीजें मांगता है, उस पर थोड़ा सा हमें फोकस्ड रहना है, ठीक है, वो गलती ना हो। ये मत सोचिएगा कि सर इसमें हमारा टाइम वेस्ट जा रहा है, वो भी एग्जाम का ही एक हिस्सा है, उसको ये चीज दिमाग में रखिए। और जब भी आपके सामने रोल नंबर लिखने की बारी आए, सिग्नेचर करने की बारी आए, नाम लिखने की बारी आए, बिल्कुल काम हो जाइएगा, आपसे बहुत आराम से उसको करना है, गलती ना हो। मान लीजिए आपका नाम सुरेश है और आपने SH में कुछ गलती कर दी है, भाई क्या फायदा वो आंसर शीट चेक ही ना हो। आपने नीचे बबल्स को करना था रोल नंबर के नीचे, उसी हिसाब से आपने नहीं किए या गलत कर दिए, क्या फायदा आंसर शीट चेक ही ना हो। इसलिए ये भी एग्जाम का ही उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना आपका पूरा एग्जाम करना है, वरना उन 2.5 घंटे का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, याद रखिएगा, ठीक है। तो OMR शीट अच्छे से भरनी है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। और देखो सबसे बड़ी बात, हम सभी इंसान हैं, गलती करना हमारी फितरत है, लेकिन बेटा हमें कुछ चीज समझ में नहीं आती तो हमें निसंकोच जो हमारे इन्विजिलेटर्स हैं क्लासरूम में, उनसे पूछ लेना है। आपको पूछने का हक है और उनको बताने का हक है, वहां पर वो इसीलिए मौजूद है, तो उनसे पूछ लीजिएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। चलिए उसके बाद बेटा बात करते हैं कि सर लास्ट टाइम पे क्या पढ़े। कुछ नहीं पढ़ना, जो पढ़ चुके हो, बहुत मेहनत आपने की पिछले महीनों से, रिवीजन करना है। जैसे मैथमेटिक्स की बात करूं तो आपको फॉर्मूलेज का रिवीजन कर लेना है, ठीक है। कुछ इंग्लिश के रूल्स आपने बनाए हुए रखे हैं, वो आपको रिवीजन करना है। और एक रात पहले आपको बिल्कुल 9 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी है, उस पर भी मैं बात करूंगा। फिलहाल ये मैथमेटिक्स का जो भी फॉर्मूले हैं इसको आप रिवाइज करके रखेंगे, ठीक है। और बिल्कुल क्वेश्चन पेपर को केयरफुली अटेम्प्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब आप बोलोगे सर इसमें आप कौन सी नई बात बता रहे हो, ये तो हमें पढ़ता ही है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों सुनो मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो मान लीजिए 100 बच्चे पेपर करने बैठे हैं, 100 में से बेटा 20 बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं है साल भर, वो आ जाएंगे, ठीक। अब बचते हैं हमारे पास 80 स्टूडेंट्स। 80 में से जो 20 स्टूडेंट है वो थोड़े से एवरेज है, लेकिन जो 60 स्टूडेंट है मान लीजिए वो बिल्कुल क्रीम है, ठीक है। मान लीजिए अब इन 100 स्टूडेंट्स के लिए 10 सीट अवेलेबल है, बात को समझिएगा, टोटल, है ना। अब मतलब इस क्रीम में से भी केवल 10 बच्चे निकल के आने हैं जिनको नवोदय स्कूल मिलेगा, 50 को नहीं मिलेगा। अब सर ये सारे के सारे क्रीम है, तो ये 10 बच्चे कौन से निकलेंगे?
क्रीम का मतलब है अगर पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं तो वो 100 क्वेश्चन हर 60 बच्चे को आते हैं, बट सवाल पैदा होता है कि इन 100 क्वेश्चन में से सबको आता तो सब है लेकिन गलती से गलती कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस 60 में से 30 बच्चे तो गलती से गलत कर देंगे, बचेंगे 30 बच्चे। ठीक है, 30 में से 10 को चुनना है, तो वो अपनी स्पीड जो मेंटेन, कुछ स्पीड से लैप्स हो जाएंगे, किन्होंने अच्छे माध्यम से पढ़ाई नहीं की होगी, है ना, तो स्पीड से लैप्स हो सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा बच्चे पीछे रहेंगे बेटा वो गलती, यानी आए हुए क्वेश्चन को जो गलत नहीं होना चाहिए, जो उसको गलत कर देगा वही बाहर निकल जाएगा, जो आते हुए क्वेश्चन को सही करेगा वो इस 10 में शामिल हो जाएगा और अपने नवोदय की सीट को हासिल कर लेगा। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, समझ में आ गई होगी कि केयरफुली पेपर को अटेम्प्ट करने का मतलब क्या है। ठीक है बेटा, 7 फरवरी को आपका पेपर है, 6 फरवरी को भरपूर नींद लेना है। बहुत से बच्चे टेंशन में होते हैं, भाई मैं एग्जाम में टेंशन में आ जाया करता था, नींद ही नहीं आती थी एक रात पहले। अब माइंड को एक रात पहले आराम नहीं मिलेगा तो वो अगले दिन कैसे परफॉर्म करेगा बताइए? नहीं कर पाएगा। जितना आपने पढ़ लिया मैक्सिमम है, प्रॉपर नींद आपको लेनी है बेटा, 8 से 9 घंटे की नींद, या जो नींद आप डेली लेते हैं वही नींद आपको लेनी है, ये इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी ये पेज थोड़ा गलत आ गया है ना, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है कि 6 फरवरी को आपको प्रॉपर, है ना, नींद लेनी है। बाकी बेटा पॉजिटिव रहना है कि सर मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मेरा क्या होगा, मेरा ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने बहुत मेहनत की है, आपका पेपर बहुत सुंदर जाएगा, है ना। अगर आप डिजर्व करते हैं, आपने मेहनत की है, तो वाकई ही वो मेहनत आपको 7 फरवरी को दिखेगी। तो डरना नहीं है, पॉजिटिव रहना है। और सबसे बड़ी बात मेरे प्यारे बच्चों, पूरे वीरपा डिफेंस एकेडमी की टीचर्स की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और जाते जाते बेटा एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, आपके रिश्तेदारी में आपके छोटे भाई बहन हैं, बुआ के मामा के लड़के हैं, लड़की हैं, उनको जरूर बताइएगा हमारे शौर्य बैच और इस लक्ष्य बैच के बारे में। अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तो कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जो जबरदस्त फीचर्स के साथ हमने निकाले हैं। जैसे बेटा इसमें आपको सभी की सभी क्लासेस लाइव दी जाती हैं, रिकॉर्डेड भी क्लास आपको मिलेंगी, और मेरे प्यारे बच्चे डाउट सेशन भी आपको दिए जाएंगे। 1-to-1 की मेंटरशिप, यानी आप अपने सब्जेक्ट टीचर से बात कर सकते हैं जब आपको जरूरत महसूस होगी। ये फीचर्स भाई बहुत कम देखने को मिलती है। स्टडी मटेरियल बेटा जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है तो उसका आपको पीडीएफ क्लास के तुरंत बाद मिला करेगा, और चैप्टर खत्म होते ही डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर भी आपको मिला करेगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस मजबूत बन सके। पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट के बिना तो एग्जामिनेशन हॉल में जाना बेकार है। आपकी जबरदस्त तरीके से पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट कराए हैं तो इसी बैच के अंदर शामिल रहने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सारे चीजों को बेहतर समझने के लिए भाई वीरपा डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, और बैच के बारे में या कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो 9897841033 पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। और सुनिए, सबसे खतरनाक आपको सॉल्यूशन भी सबसे पहले वीरपा डिफेंस एकेडमी पर देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो आज इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द कल। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।